गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है, बस 2। वेट, किसी ने BSc लिखा है, कोड लिखा है, फिर रोल नंबर लिखा है, पहले रोल नंबर लिखा है, देन कोड लिखा है। एक सीक्वेंस में रखो ना, वैसे करने से अरेंज आएगा, वो हमेशा या सीक्वेंस आएगा। सब अपने अपने हिसाब से बना लो। The number is very less। आप लोग ठीक है ना सब लास्ट क्लास से, क्योंकि फिर हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो तब तक हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जब तक बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। किसी को भी पार्शियल डिफरेंशिएशन से कुछ पूछना है, या फिर एलियोस थ्योरम, या फिर हम लोगों ने जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें नहीं, देन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यस मैम। ओके, चलो ठीक है, शुरू करते हैं। बाकी लोग जो ज्वाइन करेंगे मिड में करेंगे। चलो देखते हैं हम लोग। पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद हम लोगों को एक टर्म पढ़ना है, एक टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जिसमें कोई मुझे ये बता सकता है इनडिटर्मिनेट का इस्तेमाल क्या होता है, मतलब क्यों यूज करते हैं, व्हाट डज इट मीन इट? नहीं, देखो कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे ऐसे होते हैं जिसको डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, मतलब वो मीनिंगलेस होता है। अगर आप देखोगे उस वैसे फंक्शन को और उसमें कुछ वैल्यूज पुट करोगे या उसको सॉल्व करोगे, जब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिएगा तो वो ऐसा रिजल्ट देगा जिस रिजल्ट का कोई मीनिंग नहीं है। वैसे टर्म्स को, वैसे फॉर्म को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। देखो डिटर्मिनेट, जिसको डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज डिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट वर्ड का मतलब हो गया दैट कांट बी डिटरमाइंड, जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। मान लो एक फंक्शन लेते हैं हम, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स। अगर इस फंक्शन में हम x का वैल्यू 0 पुट कर दें तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 0। सो 0 डिवाइडेड बाई 0 ऐसा फॉर्म आ जाता है जिसका एक्चुअली अगर कोई मीनिंग देखो तो बिल्कुल मीनिंगलेस है वो। अब इस तरह का मीनिंगलेस फॉर्म अगर एक्सप्रेशन में दिखे, देन दैट फॉर्म इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सिर्फ यही इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता, और भी बहुत सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। एक कॉमन एग्जांपल अगर हम ले लें, मान लो कहीं लिखा है 0 डिवाइडेड बाई 0। डिवाइड करोगे 0 0 डिवाइड करके क्या लाओगे, जो टर्म आएगा वो क्या है? क्या उसका कोई मतलब है? क्या वो मीनिंगफुल है? सोचिए। नो मैम। सही, अगर मीनिंगफुल तो दिखता नहीं है। मान लो ये फंक्शन, जैसे इस फंक्शन की ही बात कर लें, ये एक मीनिंगलेस फॉर्म है बिकॉज साइन 0 बाई 0 0 0 फॉर्म है, दैट हैज नो मीनिंग। बस अगर ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें आपका न्यूमरेटर में कोई फंक्शन हो, एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स डिवाइडेड बाई फाइव एक्स, कोई भी फंक्शन, नॉट एफ एक्स जी एक्स फाइव एक्स साई एक्स, कुछ भी रखिए, दैट फंक्शन एक फॉर्म है, वो बिकम ऑफ 0 बाई 0 फॉर्म अगर आ जाता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, नॉट एट 0 ओनली, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें हम, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इसका वैल्यू अगर 0 बाई 0 आ जाता है,
then that form is called indeterminate form. इसी तरह ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म सिर्फ 0/0 का मैंने कहा नहीं होता है. मान लो अगर ये सिमिलरली एक फंक्शन है, इफ द वैल्यू ऑफ एनी एक्सप्रेशन दैट इज fx by phi x, जो कि रेशियो के फॉर्म में है, fx by phi x, f एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, psi एक फंक्शन है, phi x जो फंक्शन ऑफ x है, वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में भी अगर आ जाए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू a प्लस h, कुछ भी फंक्शन फॉर्म हो, देन उस फंक्शन को या तो 0/0 आ जाए तब भी हम इंडिटर्मिनेट कहेंगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए तब भी हम इंडिटर्मिनेट कहेंगे. दैट मीन्स उसका वैल्यू जो है सॉल्व करके आप इसको निकालना चाहिएगा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू आए ऐसा नहीं होगा. वो हमेशा 0/0 के टर्म में कुछ देगा या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के टर्म में देगा, और उसका मतलब ही कुछ नहीं होता, वो मीनिंगलेस टर्म होता है. तो ऐसे किसी भी फंक्शन को जो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आइदर 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म दे दे, दैट फॉर्म इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. वो मीनिंगलेस फॉर्म होगा और उसका कोई सॉल्यूशन पर्टिकुलर नहीं मिलता अगर हम सिंपली उसका रिजल्ट लाना चाहें तो. इसके सिवा और भी बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0. ये सब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्योंकि उसका भी कोई वैल्यू आएगा नहीं. इसको इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दो, इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी बोल रहे हो, इन्फिनिटी टू द पावर 0 बोल रहे हो. ये सब टर्म जब सॉल्व करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं आता. अगर मान लो किसी को सॉल्व करते हैं उसका इन्फिनिटी नंबर आता है, इन्फिनिटी कोई पर्टिकुलर नंबर तो है नहीं, जो वैल्यू आपने पुट कर दिया रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी क्या एक लिमिटिंग फॉर्म है, 0 तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा तो ऐसा होगा, लेकिन वो जाएगा, वो देख सकते हैं हम उसको, वहां तक टेंड करें फिर देखें रिजल्ट, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है. सो अगर ऐसे फंक्शनल फॉर्म्स आते हैं, then that all form is known as indeterminate form. Indeterminate means that can't be determined. उसके फॉर्म को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसके वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते. That's why this is known as indeterminate form. अब इसी में से बहुत सारे इंडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोगों ने देखे, दैट इज 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, ये भी है, और भी बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे. सारे में से 0/0 जो होता है उसको हम लोग फंडामेंटल इंडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, और बाकी सारे जो भी फॉर्म्स हैं हम चाहे तो उसको रिड्यूस करके 0/0 के फॉर्म में ला सकते हैं. जितने भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोगों ने एग्जाम्पल में अभी देखा, सारे के सारे में से 0/0 इज द मोस्ट फंडामेंटल इंडिटर्मिनेट फॉर्म. उसको हम लोग फंडामेंटल इंडिटर्मिनेट फॉर्म बोल रहे हैं, और बाकी जो भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म होंगे वो रिड्यूस होकर 0/0 के फॉर्म में आ सकते हैं. अब अगर 0/0 के फॉर्म में सारा रिड्यूस होकर आ सकता है, तो अगर सिर्फ आप 0/0 को सॉल्व करना सीख लें तो बाकी सारा फॉर्म सॉल्व हो सके आ जाएगा. और 0/0 को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, दैट इज एल हॉस्पिटल रूल. द वैल्यू ऑफ द इंडिटर्मिनेट फॉर्म जो कि 0/0 के फॉर्म में है, दैट इज कैलकुलेटेड बाय एल हॉस्पिटल रूल. एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. अब मुझे ये बताओ, इन सब टर्म्स में से कोई ऐसी बात है जो नहीं समझ में आई हो? यहाँ हम लोगों ने इनडिटर्मिनेट फॉर्म किसे कहा है, कहते हैं, वो जान रहे हैं, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसा होगा वो देख रहे हैं, किस किस फॉर्म में हो सकता है वो देख रहे हैं, एंड उसको कैसे सॉल्व करना है बाय दैट मेथड. सिर्फ नेम ऑफ दैट मेथड हम लोगों ने यहाँ तक जाना है. अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए. टेल मी, कोई कंफ्यूजन है? नो नो मैम ये सब रिजल्टेड है ना मैम? ये सब रिजल्ट है ना मैम? 0/0, 1 हाँ, to the 0/0 power infinity. जैसे देखो ना, इसी में मान लो ना तुम 0 की जगह इन्फिनिटी रख दो,
इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाएगा। यस मैम। कोई भी फंक्शन, मान लीजिए एक्स स्क्वायर बाई एक्स, हम लोग ऐसे लिख लें, सपोज आपके पास कोई फंक्शन है, कोई भी ऐसा फंक्शन हो, मान लो हम ऐसे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा था ना, ये जो फंक्शन होता है दैट इज आपका क्या था, एक फंक्शन एफ एक्स है एंड दूसरा फंक्शन आपका, जस्ट वेट, हाँ ये फंक्शन हमारा एफ एक्स है और इस फंक्शन के को डिवाइड कर रहे हैं हम दूसरे फंक्शन फाई एक्स से, ठीक है, ये दो फंक्शन है। अब दोनों फंक्शन ऑफ एक्स है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया है। अब दोनों फंक्शन ऑफ एक्स है, मान लो पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर है और आप मान लो ये फंक्शन जो है वो एक्स है। अगर इसमें वैल्यू रखना है, आप इसको सॉल्व कर रहे हो, सपोज द लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करना है, क्या करोगे, रखो 0 इस पे वैल्यू, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0 डिवाइडेड बाय 0.0। कोई मतलब है इसका, अगर हम ऐसा सॉल्व भी कर दे, ला भी लें, इसमें कोई मीनिंग आ रहा है, मीनिंगफुल कोई रिजल्ट दे रहा है वो नहीं। अगर ऐसा रिजल्ट आता है किसी भी केस में, देन दैट रिजल्ट, इस रिजल्ट से हम कुछ डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इस टर्म को, इसको इनडिटर्मिनेट कह दिया, दैट कांट बी डिटरमाइंड, इसका वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, अब तक डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, इन दैट केस हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है, एक मेथड है, फंडामेंटल थ्योरम है, जिसके थ्रू हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं ऐसे फंक्शनल फॉर्म को। लेकिन अगर ऐसा फंक्शनल फॉर्म होगा तभी उसको उस मेथड से यूज करेंगे, अदरवाइज सिंपली आप जैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे रिजल्ट लाते हैं वैसे लाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 0 बाय 0 का फॉर्म आएगा या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का, पहले 0 बाय 0 ही देख लेते हैं, ऐसे फंक्शन हो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने का हमारे पास अलग तरीका होता है हमेशा, और वो तरीका हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्म है 0 बाय 0। इसी तरह हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और भी फॉर्म हो सकता है, लाइक ऐसा भी हो, तो ये भी फॉर्म होगा जिसमें कह रहा है, ये भी बोला जा रहा है 0 बाय 0 इज द कंसीडर टू बी द फंडामेंटल इंडिटर्मिनेट फॉर्म। ये फंडामेंटल इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। सो ऐसे फॉर्म को सॉल्व कर लें, फिर फर्दर बाकी जो भी है वो उस पर डिपेंडेंट होकर या फिर उसको उस फॉर्म में रिड्यूस करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट 0 बाय 0 है वो हमारा फंडामेंटल इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, जिसको सॉल्व करने का तरीका जो है दैट इज एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। क्लियर है ये? प्रशांत, यस मैम। क्लियर है? यस मैम। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल में करते क्या है एल हॉस्पिटल रूल। सो एल हॉस्पिटल रूल देखिए, एल हॉस्पिटल उसमें क्या करते हैं, मैं तो पहले प्रोसेस बता देती हूँ क्या करते हैं। एक फाई एक्स एक फंक्शन, जैसे आपने लिया एफ एक्स फंक्शन ले रहे थे, फाई एक्स लो साई एक्स लो, कुछ भी, दो फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, और दोनों फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि कैपेबल हो, यहाँ टी कट करना मैंने भूल गया, देखो टेलर्स थ्योरम फॉलो करता हो, टेलर्स थ्योरम फॉलो करता हो, दैट मीन्स हम उस फंक्शन को, जो भी फंक्शन आपने लिखा है फाई एक्स एंड साई एक्स, उस फंक्शन को हम टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर सकें। अगर ये एक्सपेंशन नहीं होगा तो एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल नहीं है। दोनों फंक्शन जो आपने लिया है इस फॉर्म में, वो दोनों को टेलर्स थ्योरम के फॉर्म में एक्सपैंड करना है पहले, वो एक्सपेंशन करेंगे तभी हम लोग यूज कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो पहला कंडीशन यही है, एक फंक्शन ले रहे हैं, एक नहीं दो फंक्शन ले रहे हैं, फाई एक्स एंड साई एक्स, जो कि कैपेबल है ऑफ बीइंग एक्सपेंडेड बाय टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम याद करो क्या था, x प्लस एच के फॉर्म में होता था,
और हम उसका एक्सपेंशन करते थे x प्लस एच प्लस फाई ए, उसको एक्सपेंड करते थे, पहले फाई ए लिखते थे फंक्शन ऑफ ए, एफ ए अगर हो तो ए के फंक्शन में एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डैश ए प्लस एच ऐसा टर्म्स आता था। तो वो हम टेलर्स थ्योरम के फॉर्म में इसको एक्सपैंड करेंगे। जब एक्सपैंड कर देंगे तब जो रिजल्ट है ये एक्सपैंड होकर, ये सॉल्व होकर ऐसा फॉर्म आएगा, तब हम लोग रिजल्ट तक पहुंचेंगे एल हॉस्पिटल रूल में। अब देखते हैं क्या एग्जैक्टली शो कर रहा है ये। बस इतना जान लीजिए, ये फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसको आप टेलर्स थ्योरम से एक्सपैंड कर सकें। अगर एक्सपेंशन नहीं होगा देन इन दैट केस आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा था ये फंक्शन साइन एक्स बाई एक्स, तो यहाँ देख लो साइन एक्स को तुम चाहो तो टेलर्स थ्योरम पे एक्सपैंड कर सकते हो, हम लोगों ने किया था ये। एक्स का भी एक्सपेंशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये दोनों एक्सपैंड होगा अगर, तभी पॉसिबल है एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज एल हॉस्पिटल रूल। चलो देखते हैं क्या है प्रूफ। अब चूंकि ये क्या है टेलर्स थ्योरम पे एक्सपैंड हो सकता है, सो अगर एक्सपैंड होगा तो आपके पास x जो है वो a प्लस एच के फॉर्म में होगा। टेलर्स थ्योरम याद है ना, क्या है? देखो यहाँ लिख दिया है मैंने। मान लो फंक्शन एफ एक्स है, देन फंक्शन को a प्लस एच के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं अगर टेलर्स थ्योरम अप्लाई करना है तो। अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम क्या हो जाता है, एफ ए जो फंक्शन था, एफ एक्स जो फंक्शन था, उसको हम लोग a प्लस एच के टर्म में लिखते हैं और a प्लस एच के फॉर्म में लिखने के बाद उसको एक्सपैंड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो है फाई ए प्लस एच फाई डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल फाई डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह दूसरा फंक्शन है, एक फाई एक्स है और एक देखो साई एक्स है, दो फंक्शन है। चूंकि रेशियो दो टर्म के फॉर्म में दे रहा है ना, हमारे पास फंक्शन दो फंक्शन होते हैं, एक फाई एक्स एक साई एक्स। फाई एक्स न्यूमरेटर में होगा, साई एक्स हमारा डिनोमिनेटर में है। ऐसे आप चाहो तो इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ फाई एक्स बाई साई एक्स लिख रहा है। सो दोनों फंक्शन को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, टेलर्स फॉर्म में। दैट मीन्स फाई ए प्लस एच, अब इसका एक्सपेंशन जो है ये हो जाएगा साई ए प्लस एच, सो साई ए प्लस एच साई डैश ए एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल साई डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट। अब इसको एक्सपैंड करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ टेलर्स थ्योरम हम लोगों ने इन दोनों का रेशियो ले लिया, ये वाला, ये जो टर्म है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये रेशियो लेना है हमें। सो देखो दोनों को डिवाइड कर दिया है, फाई ए प्लस एच डिवाइडेड बाई साई ए प्लस एच, दैट इज इक्वल टू फाई ए प्लस एच फाई डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल फाई डबल डैश ए डॉट डॉट डॉट, इस तरह कंटिन्यू किया। सिमिलरली सेकेंड टर्म भी आपका ये जो है यहाँ लिखा है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो इतना हम कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, देखो लिमिट लेना है आपको इस फंक्शन को। जब आप ऐसे टेलर्स थ्योरम में कन्वर्ट कर देंगे देन आपको लिमिट लेना है, और लिमिट मैंने डायरेक्टली अपडेट कर दिया है यहाँ देखिए। अब लिमिट लोगे तो देखो क्या हो रहा है, टेंड्स टू ए, लिमिट टेंड्स टू, देखो x टेंड्स टू a है। अब x टेंड्स टू a करेंगे तो आपका जो लिमिट ले रहे हो तो ये जो टर्म है वो तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, आपको यहाँ देखिए इसी एक्सप्रेशन से जैसे जैसे x टेंड्स टू a होगा h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो आपने x टेंड्स टू a कर दिया तो ये जो टर्म है पहला टर्म यहाँ का फाई ए बाई साई ए, ये जीरो हो गया, ये खत्म हो गया। अब जीरो प्लस समथिंग ऐसा कुछ लिखा है तो ये टर्म तो जीरो है, ये टर्म भी जीरो है, तो जो बचा वो क्या है, ये हमारा रेस्ट ऑफ द टर्म है h फाई डैश ए एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल फाई डबल डैश ए डॉट डॉट डॉट, कंटिन्यू कर दिया। इसी तरह थर्ड कंटिन्यू कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, h को कॉमन ले लो न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। जब न्यूमरेटर से कॉमन लोगे तो हमारा टर्म h कॉमन आ गया, फाई डैश ए फाई डबल डैश ए, यहाँ h स्क्वायर था तो एक h बाहर आ गया, एक h बचा है, h स्क्वायर यहाँ h क्यूब था तो एक h स्क्वायर बचा,
सिमिलरली आपका इधर आ गया, एच कैंसिल कर दिया तो इतना टर्म बच रहा है। इतना करने के बाद अब लिमिट ऑपरेट करेंगे h टेंड्स टू 0। तो देखना यहाँ पे इस टर्म में h नहीं है, इस टर्म में h है, यहाँ भी h है, बाकी सारे टर्म में h इन्वॉल्व है एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। सो अगर फर्स्ट में नहीं है तो बाकी का सारा टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बचा रह जाएगा। और इसी चीज को आप यहाँ लिख दे रहे हैं। सो अब क्या हुआ, ये जो रिजल्ट आया इस पे आप वैल्यू पुट करिए, फिर सॉल्व करिए, तो आप हेल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फिर से आपने x का वैल्यू डाला 0 और फिर से वो 0 0 के फॉर्म में आ जा रहा है, देन आपको फिर से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से गौर करना क्या टर्म लिखा है। शुरुआत में हमारे पास फंक्शन था phi x by psi x, लिमिट जो भी ले रहे हैं लिमिट वो, बाद में क्या हो गया phi डैश a psi डैश a, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अगर यही फंक्शन फिर से 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, 0/0 के फॉर्म में आ रहा है मतलब वापस से हम लोग फिर से वही गोल चक्कर लगा के यहीं पहुंच गए। अगर यहाँ वापस से आ गए देन क्या करना है आपको, फिर से एल हॉस्पिटल रूल इस फंक्शन के लिए अप्लाई करना होगा। अगर ऐसा करोगे तो नेक्स्ट आएगा phi डबल डैश ए psi डबल डैश ए। फिर अगर उस केस में फिर से सॉल्व करते हो फिर से 0 आता है, तो आपको इसी तरह कंटिन्यू करके लास्ट में nth टाइम डिराइव करके, जैसे nth डेरिवेटिव निकालते थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, वैसे सॉल्व करके लाना होगा अगर पॉसिबल है तो। अगर शुरुआत में ही यही सॉल्यूशन मिल जाता है तो आपको ये फर्दर प्रोसेस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं होता है देन आपको वो करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये है एल हॉस्पिटल रूल। मतलब इन शॉर्ट इतना लंबा चौड़ा जो है ये एक्सप्रेशन आपको, ये अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है तब करना है, नहीं तो आपको करना क्या है, आपके पास ये फंक्शन होगा, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, न्यूमरेटर में लिखो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो लाइक ऐसे, और x टेंड्स टू a कर दो, सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, जो रिजल्ट आता है वही आपका आंसर है। वही आपका आंसर है कब तक, जब तक 0/0 के फॉर्म में दोबारा ना आ जाए। अगर 0/0 के फॉर्म में दोबारा आ जाता है तो आपका आंसर वो नहीं होगा, लेकिन अगर 0/0 के फॉर्म में नहीं आता है देन जो आप सॉल्व करके ला रहे हैं दैट इज द एक्यूरेट आंसर। अब इसी चीज को हम लोग वापस से उसी फंक्शन में आके यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। चलो, मान लिया हमारा जो फंक्शन है दैट, एक फंक्शन हम लोगों ने लिया y इज इक्वल टू, जस्ट वेट इसको हटा देते हैं, y इज इक्वल टू हमारा जो फंक्शन है दैट इज, एक फंक्शन हम लोग ले चुके हैं sin x by x। ठीक है, अब इसी का डिफरेंशिएशन कर दो, लिमिट यहाँ ले लिया x टेंड्स टू 0। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 ले रहे हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करो। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो बता सकता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x? cos x। हाँ, तो सिंपली हम यहाँ cos x लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ रहेगा। इसे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं 0? नहीं 0, तो फिर यही तो प्रॉब्लम थी ना, प्रॉब्लम यही थी, तभी तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। फिर x का डिफरेंशिएशन 1, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो cos 0 by 1। cos 0 का वैल्यू मुझे कोई बता देगा क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 1। दिस इज द आंसर, ये आंसर होगा क्योंकि हम एक नंबर तक पहुंच रहे हैं, तब ये जो है वो आपका आंसर हो चुका है। अगर इसमें डायरेक्टली 0 पुट कर दोगे तो मान लो ये 0 है और ये 0 है, अब जरा सोचो ये आंसर आया क्या? 0/0, 0/0 फॉर्म पे आ जाएगा। यही तो हम लोग बात बोल रहे थे कि दिस इज व्हाट, ये इनडिटर्मिनेट है, हम ऐसे वैल्यू को डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। अब इसी को हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करके ऐसे वैल्यू में ला रहे हैं, देन हमारा एक नंबर मिल रहा है, एक सॉल्यूशन मिल रहा है, एक
आंसर आ रहा है और एक डेफिनेट आंसर आ रहा है, और ये हर केस में यही आएगा, कितनी बार भी तुम करो रिजल्ट यही आएगा। तो ये लिमिट को डिफरेंशिएट कर कर सॉल्व करना है ना मैम? हाँ हाँ, इसको डिफरेंशिएट करके देन टेक लिमिट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंशिएट करना है, फिर लिमिट लेना है। ओके मैम। तो ये एल हॉस्पिटल रूल का तरीका है। लेकिन अगर मान लो इसी क्वेश्चन में यहाँ 0/0 मान लो इसको सॉल्व कर रहे हो, साइन नहीं ये कॉस होता, अगर ऐसा कुछ टर्म होता जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं और अगेन 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक बार डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व किया, देन रिजल्ट जो है वो 0/0 आ जाए, फिर से 0/0 आ जाए। एक बार तो 0/0 था, फिर से 0/0 आ जाए, तब आपको फिर से दोबारा से डिफरेंशिएट करके फिर लिमिट रखना होगा। वो हम लोग आगे करेंगे। मतलब जब तक हाँ। 0 0 आता रहेगा तब तक उसको डिफरेंशिएट करेंगे? तब तक उसको डिफरेंशिएट करेंगे जब तक वो नॉन जीरो नंबर ना दे दे हमें। ओके मैम। नंबर दे दिया, आंसर मिल गया। अगर 0 आ रहा है, अब वो 10 बार आए 20 बार आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 10-20 बार का ऑप्शन नहीं आता जनरली, बट फिर भी 2-4 बार डिफरेंशिएट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि 2-4 बार भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब भी वो 0/0 के फॉर्म में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो आंसर एक बार में ही आ गया, तो ऐसा अगर है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप एक से बार से ज़्यादा डिफरेंशिएट करें फिर भी 0/0 के फॉर्म में आ जाए, तो आपको अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, देन वैल्यू पुट करना पड़ेगा लिमिट का। इसी तरह थर्ड, इसी तरह सेकंड, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये मत सोचना हर बार कि फर्स्ट टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका हेरे हॉस्पिटल रूल का तरीका है। चलो एक क्वेश्चन देखो तो इस पे, ये बनाओ तो जरा खुद से सॉल्व करो तो। अच्छा ये साइन थीटा वाला तो मैंने बता ही दिया। मान लीजिए एक काम करिए, इसको सॉल्व करिए तो। tan x/x लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉल्व करिए क्या आ रहा है। tan x/x का है फॉर्म, 0/0 के फॉर्म में दिख रहा है बिकॉज tan 0 इज व्हाट 0। tan 0 क्या होता है, बताओ। tan 0 क्या होगा, sin 0/cos 0, एंड sin 0 इज इक्वल टू 0, सो 0/cos 0/1 क्या हो जाएगा 0, सो दिस टर्म इज 0, और ये वैल्यू 0 रखोगे तो 0/0 का फॉर्म तो दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करके बताओ एग्जैक्टली इसका वैल्यू क्या होगा। सॉल्व हो जाएगा ना। कर रहा है मैम। करके बताइए क्या आ रहा है। मैम sec 0 का वैल्यू 1 होता है ना? वैल्यू 1 यस मैम। सेक डिपेंड करता है कॉस्ट पे तो होगा।
मैम दूसरा बार में 1/1 आ जाता है। 1/1 आ रहा है, इस sec स्क्वायर यस मैम। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x एंड sec यस स्क्वायर मैम। इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, चलिए यस मैम। कैसे कर रहे हैं। इसी तरह मान लो अभी एक क्वेश्चन ये वाला था आपका x स्क्वायर बाई एक्स, इस टर्म को x लिमिट x टेंड्स टू कर दो 0, सॉल्व करो। मैम 2 आएगा इसका आंसर। आ जा रहा है, ठीक है, मतलब आंसर यस मैम। डिफरेंशिएट कर दी, ऐसे 0/0 आ जा रहा है, यस मैम। 2x/1 सो 2 सिंपली। ठीक है, चलिए ठीक है, देन इसको सॉल्व करके देखिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं। दिस वन, लिमिट x टेंड्स टू 0, a to the power x minus 1 by x। ठीक है ना, विदिन वन थोड़ी देर में ज्वाइन करो डी। ओके मैम। सब खुद से ही होगा।